जय हिंद सारे भ्राएं गी। ਕੀ हाल चाल ने सारे का? सारे ठीक ठाक हो? सरी छुआ ठीक मेरे भाई। और इसी के साथ बाकी सभी उम्मीद करूंगा सब दोस्त जो हैं वो ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपने में। और आज की जो क्लास है, आज हम करने वाले हैं ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल का। जेके पुलिस कांस्टेबल का जो है ओरिजिनल पेपर जो है वो करने वाले हैं। इसी के साथ सभी दोस्त बताएंगे आवाज़ जो है वो आपको क्लियर आ रही है। और स्टार्ट करते करते आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार सभी दोस्त लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और लास्ट में रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो चलेंगे आज की क्लास में ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है, जिसमें टोटल 60 के करीब क्वेश्चंस जो हैं हम जीके जीएस के इसमें करेंगे। तो बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना विश्वास दिखाने के लिए। और सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ ठीक है। जो जिस टाइम पे देख रहा है, सुबह देख रहा है, उसको गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, और शाम वाले को गुड इवनिंग। चलिए, तो कोशिश करेंगे सभी दोस्त कि साथ साथ में जो है वो आंसर्स भी देते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस। ओजोन लेयर जो है, ठीक है, उसका डिप्लेशन मतलब कि उसमें आप कह सकते हैं कि शेड हो रहा है ना, बोल रहा है ओजोन लेयर में शेड हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। तो वो किस वजह से हो रहा है? क्या वो अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है, या आप कहेंगे फ्लड की वजह से, रेन की वजह से, या इंक्रीज्ड यूवी रेज की वजह से, ठीक है। तो क्या इसमें आंसर रहेगा? जल्दी से सभी दोस्त आंसर देंगे। तो यूवी रेडिएशन की वजह से, फ्लड्स की वजह से, या रेन की वजह से? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आएंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ में आप सभी दोस्त भी अपने आंसर देते जाना, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं आपको, व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप सभी दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स रहते हैं या कुछ फ्री कंटेंट रहता है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके सिवा अगर आप जेके पुलिस कांस्टेबल का, या फिर हाँ जेके पुलिस कांस्टेबल का ही आप प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको जेकेपी का प्रैक्टिस सेट, या फिर आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं, वो चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल है, पेड हैं, ठीक है, पेड हैं, 59 रुपीज़ के हैं। उसमें 12 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो जो जो भाई इंटरेस्टेड हों, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, 2815, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके वो भाई ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं, ठीक है। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सेम एक जगह फोकस हो उन पे। तो वो जो है वो किस वजह से दिखते हैं? वो दिखते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, डाइवर्जेंस, रिफ्रैक्शन, या फिर इंटरफेरेंस की वजह से। क्लियर? तो वो किस वजह से दिखते हैं? मे बी नेटवर्क का थोड़ा सा इशू, नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, अगर जिन बच्चों को देखने में थोड़ा इशू हो रहा है वो 480 पे या 720 पे देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो तारे टिमटिमाते हुए हमको दिखते हैं हमें, ठीक है। किस वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। एक्चुअल पोजीशन तारों की ये होती है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहां पे दिखते हैं, इस लोकेशन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का, थोरियम का, फॉसिल फ्यूल्स का, या फिर एयर का? तो आंसर देंगे सभी दोस्त अच्छे से। तो किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, थर्मल पावर में। स्क्रीन को जूम कर लूँ थोड़ा सा? कोई बात नहीं, जूम कर लेते हैं भाई, अब ठीक है, ठीक है। चलो, तो बताइए जल्दी से, थर्मल पावर जो है उसमें किसका यूज होता है? तो थर्मल पावर में मोस्टली जो है वो कोल का यूज होता है, कोयला, कोल जो है, कोल का यूज होता है, ठीक है, कोयले का यूज होता है। यार किस पेन से लिखूं, रेड से लिखूं? कौन सा पेन जो है वो सही लगेगा इसमें? रुको एक मिनट, नहीं, कंफ्यूजन है भाई थोड़ी सी। येलो तो दिखेगा ही नहीं, ब्लैक, ब्लैक से ही लिखता हूँ, है ना। चलो, तो इसमें जो है वो कोल का यूज होता है। तो कोल, अब आप मेरे को बताएंगे कि कोल जो है वो यूरेनियम में आएगा, फॉसिल फ्यूल्स में, थोरियम में, या फिर एयर में? किस में आएगा कोल? जल्दी से, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे। उम्मीद करूंगा सही आंसर आना चाहिए इसका, गलत पे मत जाइएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे कोल की। तो कोल में
तीन से चार टाइप्स जो हैं वो मेन होती हैं, तीन टाइप इसकी मेन होती हैं। सबसे पहले आती है एंथ्रासाइट। नोट्स जो बना रहे हैं बच्चे वो लिख के बैठेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो कुछ लगेगा मुझे कि समझाने लायक है तो उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा। जैसे कोल्स की टाइप लिख लो, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, और तीसरी लिखो लिग्नाइट, लिग्नाइट, और फोर्थ लिखो सब बिटुमिनियस, ठीक है, सब बिटुमिनियस। ये कोल की चार टाइप होती हैं जो कि मोस्टली क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, पीट, हाँ पीट ये सब बिटुमिनस में ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, तो फॉसिल फ्यूल जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश कॉजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, दो ग्रुप हैं दोनों पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, सिंपल सी बात करूं तो जो समंदर में बाटे आते हैं जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, किसका ग्रेविटेशनल पुल वहां पे काम करता है, चांद का, वीनस का, सूर्य का, या फिर मार्स मंगल ग्रह का। तो हमेशा याद रखो जब भी बात आएगी टाइड्स की तो मून जो है उसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मून्स की वजह से जो है वो टाइड्स आते हैं, स्मॉल टाइड्स भी आते हैं और नीप टाइड्स भी आते हैं। ये आते कब कब हैं, एक जब फुल मून होता है तब, और दूसरा जब 1/4 होता है मून का तब, ठीक है। दो कंडीशंस याद रखेंगे, एक फुल मून पे टाइड्स आएंगे और दूसरा जब 1/4 होगा फुल मून का तब टाइड्स जो है वो आएंगे। क्लियर। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दें, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल जो है थोड़ा सा बढ़ाएं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भाई देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से लाइक वगैरह कर दीजिए एक बार सभी दोस्त, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ग्रुप्स में शेयर कर देना क्लास को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल फ्री की चीज़ रहती है यार, कर दिया करो, ठीक है ना। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इससे और भी जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है, उन तक भी क्लास जो है वो पहुंच जाती है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर दी प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फॉरेस्ट फायर। अगर जंगल में आग लग जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1 बोलता है ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग आग लगने से? जी बिल्कुल हो सकता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, क्या ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या जो भी एरिया होगा उसका तो लॉस होगा ही होगा डेफिनेटली। तो आंसर इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो क्या होता है? व्हाइट हाउस इफेक्ट, रेड हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस, या फिर ब्लैक हाउस इफेक्ट। जल्दी से आंसर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कौन सा इफेक्ट जो है वो होता है? और एक चीज और बताएंगे, इसका आंसर आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इसका आंसर आएगा। इसके साथ साथ आप मेरे को बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में मेन गैस कौन सी होती है? मेन गैस जो रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग में वो कौन सी गैस होती है? जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। चलिए चलिए, आपके आंसर की उम्मीद रहेगी, ठीक है, कि आप भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर साथ साथ में देते जाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ये एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता हूं मैं। क्वेश्चन है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, द कंडीशन इज नोन एज। जब वृद्ध अवस्था, जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं, हमारे दादा दादी, जब वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उनको ज़्यादातर मोतिया की प्रॉब्लम आती है। आपने नॉर्मली सुना होगा मोतिया हो गया है, या फिर ऐसे होता है कि आंख से धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है, मिल्की मिल्की जैसा दिखता है, तो उनको क्लियर नहीं दिख पाता। तो वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी? कैटरैक्ट होगी, मायोपिया, हाइपरमायोट्रोपिया, या फिर प्रेस बायोपिया? आंसर देंगे सबसे पहले इसका आप। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर लिखेंगे प्रेस बायोपिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, क्वेश्चन बनते हैं दो, एक मायोपिया से और एक हाइपरमाइट्रोपिया से। आपको इनको कैसे याद रखना है? देखिए, पूछा जाएगा कि मायोपिया में क्या होता है। सबसे पहले मायोपिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मायोपिया में क्या होता है कि पास की नज़र जो है वो सही होती है, ठीक है, शॉर्ट आई साइट,
आप कह सकते हैं सही होती है, और फॉर दूर की जो है वो सही नहीं होती इसमें, ठीक है। पास की सही होती है, दूर की सही नहीं होती इसमें। और इसको करेक्शन के लिए, इसको ठीक करने के लिए है जो है वो कौन सा लेंस लगता है। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि लेंस बताओ कि कौन सा लेंस लगता है इसमें, कनकेव लगेगा या कन्वेक्स लगेगा। जल्दी से बताएंगे, कनकेव लगेगा कि कन्वेक्स लेंस लगेगा। तो कनकेव लेंस जो है इसमें सही आंसर रहेगा। कनकेव लेंस जो है इसको ठीक करने के लिए लगता है। दूसरा क्वेश्चन आता है हाइपरमाइट्रोपिया पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें पास की नज़र जो है, शॉर्ट की नज़र खराब होती है, पास का नहीं दिखता है, और दूर का जो है वो क्लियर दिखता है। तो इसमें फोकस बनाने के लिए कौन सा लेंस लगता है, तो कन्वेक्स लेंस जो है इसमें लगता है। कौन सा लगेगा, कन्वेक्स लेंस इसमें लगेगा। लेंस जो है वो मिरर के ऑपोजिट होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी भाई। कनकेव मिरर जो है वो फोकस करता है, कनकेव लेंस कनकेव कन्वेक्स मिरर जो है वो डिस्पर्शन करता है, बिखेरता है लाइट को। तो ऑपोजिट आ जाएंगे इसके, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे फोकस करेगा और कनकेव लेंस यहाँ पे डिस्पर्स करेगा, चीज़ों को बिखेरेगा, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट जो है वो याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी किसी भाई को कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिख देना अपना डाउट, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। और ये पीडीएफ जो है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रेवल्स फास्ट। दिए गए ऑप्शंस में से लाइट जो है वो सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करती है। दिए गए ऑप्शंस में लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलती है। एक तो आ गया लाइट का, और जो मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है साउंड का, कि साउंड का बताइए, साउंड किस में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। इन दोनों के बीच में छोटा छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जुड़ना जो है ये मेन रोल प्ले करता है। बात करेंगे साउंड की, तो साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ चलेगी, सॉलिड में चलेगी। सॉलिड में सबसे फास्ट होगी, फिर उससे कम हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है, फिर उससे कम हो जाएगी एयर में, और सबसे कम आप कह सकते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होता है यहां पे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वैक्यूम में साउंड सबसे धीरे चलती है, और लाइट का इसके ऑपोजिट है, लाइट इसके ऑपोजिट है। लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे फास्ट होगी, फिर उसके बाद एयर में होगी, फिर लिक्विड में, और फिर जो है वो साउंड में। क्लियर। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पेपर की सीरीज मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या लिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं, कमेंट होते हैं, उनको थोड़ा क्लियर लिखें ताकि मैं भी इजीली समझ सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या उसे हम क्या बोलते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। वॉट सेकेंड, वोल्ट एम्पियर, वो एम्पियर और या फिर किलोवाट और। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें, तो वोल्ट एम्पियर जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसका लिख लीजिए, पावर जो है ये प्रोडक्ट होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है P इजिकल्स टू वी आई। P इजिकल्स टू वी आई होता है इसका फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ लाइक वगैरह कर दीजिए वीडियो को सभी दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, Fe इज द सिंबल ऑफ। Fe जो है ये किसका केमिकल सिंबल है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो Fe जो है ये आयरन का सिंबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड। वन सेल थिक वेसल जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी के साथ मेजॉरिटी जा रही है, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही भी है, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है उन्हें कहा जाता है। कैपिलरीज जो होती हैं वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, सिंगल सेल थिक वॉल होती हैं, आप सिंपल सा से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाले भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी दोस्तों का।
आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो पेपर आया हुआ ना, ये बहुत ही इजी टाइप का है, इतना एज सच हार्ड नहीं है। और मैं आपसे चाहूँगा कि ये सब चीज़ें तो आपको पढ़ा चुका हूँ, 60 क्वेश्चन जो है हम इसमें करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि 55 प्लस तो आप सभी बच्चों के आंसर इसमें आने चाहिए। ठीक है, आप सभी बच्चों के 55 प्लस इसमें आने ही चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्लोरोफिली इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, क्लोरोफिली इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस होता है किसका, प्लांट्स का प्रोसेस होता है। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं अपना। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिली भी जो है एक चीज आती है। तो क्लोरोफिली जो है वो क्या काम वहां पे करता है, तो क्लोरोफिली लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या काम करता है क्लोरोफिली, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्जॉर्बिंग लाइट जो है ये क्लोरोफिली का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स डार्विन। 9th क्लास का सीधा सीधा एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है। 9th क्लास की एनसीईआरटी से ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे मेरे भाइयों। द बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, लंग्स, पेनक्रियाज, लीवर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। जल्दी से आंसर देंगे, बाइल जूस किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो पेनक्रियाज, लंग्स, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा, तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीवर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। और लीवर में भी अगर पूछ लिया जाए, लीवर में कहां पे स्टोर होता है, पेनक्रियास नहीं, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक यूज होता है। ठीक है, इसमें पेनक्रियाटिक होता है, पेनक्रियाज में नहीं होगा। तो लीवर में कहां पे स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एक थैली होती है, इसमें जो है ये यूज आप कह सकते हैं स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, अगर किसी रिएक्शन में दो कंपाउंड अपने आयंस को चेंज कर रहे हैं और दो नए कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसे हम कौन सी जो है वो रिएक्शन कहेंगे, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये भी 9th की एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 9th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री से जो है ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। पीछे वाला जो था वो बायोलॉजी से था, ये केमिस्ट्री से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज आर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेज जो हैं वो दोनों कैसी होती हैं, क्या वो नेचर में एसिडिक होती हैं, क्या वो एसिडिक गैसेज हैं, या कलरलेस हैं, या हवा से बारी होती हैं वो, ठीक है, या फिर पानी में घुल जाती हैं, या सॉलेबल हैं, मिक्स हो जाती हैं। भाई जिस क्वेश्चन का ना मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया करके आप उसी उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऐसे आगे 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 भागने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। जब लाइव दूसरे क्लासेस चलते हैं, आपके प्रैक्टिस सेट चलते हैं, तब आप भागिए, तब आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक सा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसी का आंसर साथ साथ में देते हुए चलेंगे। तो ये दोनों गैसेज जो हैं, ये दोनों गैसेज कलरलेस गैसेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कॉपर एंड जिंक एलॉय इज नोन एज, कॉपर और जिंक के जो एलॉय होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, ब्रॉस, बॉक्साइड, ब्रोंज या फिर नाइक्रोम। एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री आपको मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में जब चारकोलिथिक की हम बात करेंगे, ठीक है, चारकोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये टर्म जो है ये मेंशन होती है। कॉपर और जिंक को मिला के वो क्या करते थे, ब्रास के जो है वो वेपन्स बनाते थे, एक टाइप के ब्रास के वेपन्स बनाते थे, जो कि लंबे टिकते थे और चलते थे और ड्यूरेबल भी होते थे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकोसिस्टम इज, किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए किस फोर्स की जरूरत जो है वो पड़ती है। किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए क्या हमें बायोमास की ज़रूरत पड़ेगी, सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम की, या कार्बोहाइड्रेट्स की।
किसकी ज़रूरत जो है वो हमें रहेगी, किसी भी इकोसिस्टम, मतलब कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप मोस्टली कह सकते हैं 99.9% लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको सन की ज़रूरत होती है, सन एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, सोलर एनर्जी। बायोमास नहीं भाई, बायोमास नहीं आएगा, सोलर एनर्जी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, हर एक की लाइफ में सोलर एनर्जी जो है, यहाँ पे सन अगर रेज होता तो आप इजीली समझ पाते, बट सोलर एनर्जी है, कोई बात नहीं। फिर भी उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिए गए ऑप्शंस में से आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल से आप क्या समझेंगे कि जो खत्म नहीं जिसको हम कर सकते। ठीक है, जो एक बार एक चीज बन गई उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जहां उससे बहुत सारा आप कह सकते हैं पोल्यूशन फैल रहा है, जहां उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही बच्चे दे भी रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। और सभी दोस्तों का ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स का मानो ऐसा है कि जैसे अमर हो जाता है ना कोई, तो ये अमर हो चुके हैं, ये खत्म नहीं होंगे। अगर इनको डिस्पोज किया जाएगा तो इनसे कुछ और चीज़ बनाएंगे, फिर डिस्पोज करेंगे, फिर और चीज़ बनाएंगे। अगर इनको जलाओगे तो इनसे पोल्यूशन बहुत फैलेगा। तो इस वजह से जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, और इसी वजह से आपने सुना भी होगा बहुत बार कि नो प्लास्टिक बैग यूज़ का लोगो भी होता है, दिया होता है, बट चलो वो होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सभी दोस्त। यहाँ पे बात की गई है, ह्यूमंस हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, बेस्ड ऑन मेंडल लॉ मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहर्ट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर दे देंगे। इसमें उन्होंने पूछा गया है कि क्रोमोसोम के दो जो है वो होते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फीमेल्स में अलग होते हैं, मेल्स में अलग होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मेल में कितने होते हैं, जो मेल में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेल में कौन से क्रोमोसोम्स का जो है वो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है। दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है बाई। ये होते हैं मेल में, एक्स एंड बाई जो है वो मेल में होते हैं, एक्स एंड एक्स जो है ये फीमेल में होते हैं। ठीक है, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स एंड बाई होते हैं। अगर मेल जो है वो बाई क्रोमोसोम रिलीज करेगा तो फिर जो है बेबी बॉय जो है वो होता है। अगर मेल एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है तो फिर जो है ये बेबी गर्ल होती है। क्लियर, ये चीज आप समझ गए सभी दोस्त, बिल्कुल सही। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड बाई क्रोमोसोम फ्रॉम आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग दीज वीमेन एथलीट नेवर वॉन एन ओलंपिक मेडल। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक नाम है जिन्होंने अभी तक ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वह एक नाम है जिन्होंने अभी तक ओलंपिक मेडल नहीं जीता है। उम्मीद करूंगा मीराबाई चनू आप लास्ट एशियंस गेम्स से जानते होंगे, मैरी कॉम को तो हर कोई बच्चा जानता होगा। और जहां तक मुझे लग रहा है अगर आप कंफ्यूज होंगे भी तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को कट कर लेंगे ना, लास्ट में 50-50 बच जाएगा ना, तो फिर मानो आपके 50% चांस आपके सही होने के, अगर उसमें तुक्का भी लगाओगे तो। अगर आपको चारों ही ऑप्शन नहीं पता है तो फिर 1/4 आपके चांसेस हो जाएंगे, जो कि ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दीपा। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। इनका खेल कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है या कौन सा खेल खेलते हैं, तो जिम्नास्टिक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लगती है तो आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक वगैरह जो है वो कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप तक सही से चीज़ें पहुंच पा रही हैं, आपको उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़े से बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, 10 15 20 जुड़ते हैं, तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर दें, और इससे जो और नए बच्चे होंगे वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। क्लियर, तो सभी बच्चे लाइक करते हुए क्लास को अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
विच ऑफ दीज स्टेट हैव नेवर बीन रूल्ड बाय अ वीमेन चीफ मिनिस्टर। दिए गए ऑप्शन में से एक स्टेट है जिसकी कभी भी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं बनी है, वो कौन सी स्टेट है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या फिर गुजरात। कौन सी स्टेट है जिसमें अभी तक कोई फीमेल जो है वो नहीं बनी है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तीनों आंसर आ चुके हैं। बिहार रह गया, बिहार भी बोल दो कोई। चलो सुनो, देखो बात करेंगे अगर हम पंजाब की, तो पंजाब की फीमेल जो सीएम रह चुके हैं वो हैं रजिंदर कौर, ठीक है, रजिंदर कौर भट्टल, ठीक है, रजिंदर कौर भट्टल जो है ये पंजाब के सीएम रह चुके हैं। अगर बिहार की बात करेंगे कि बिहार में कौन है, तो रबड़ी देवी जो है, रबड़ी देवी जो है ये बिहार के सीएम रह चुकी हैं, ठीक है, बिहार की सीएम रह चुकी हैं। और बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में आनंदी बहन, आनंदी है ANANDI, आनंदी बहन पटेल जो हैं ये गुजरात में सीएम रह चुके हैं। क्लियर? तो आंसर आएगा हमारा कौन सा? आंसर आएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है वो कोई भी फीमेल चीफ मिनिस्टर जो है अभी तक नहीं हुई है। क्लियर? कोई भी सर एज फार एज आई ऑब्जर्व दैट मेकिंग वीडियो इज बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का ये फ़ायदा रहता है कि थोड़ी इंटरेक्शन हो जाती है आपसे, जो ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं उनमें इंटरेक्शन का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं इस चीज़ को भी। तो हरियाणा के बताएंगे सभी दोस्त कि करंट जो हैं, चलो ये तो हो गई फीमेल इनकी चीफ मिनिस्टर जो रह चुकी हैं। अब मेरे को बताएंगे कि पंजाब के जो है वो 2024 में चीफ मिनिस्टर कौन है। पंजाब के 2024 के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, भगवंत मान जो हैं ये पंजाब के 2024 के हैं। और बात करेंगे बिहार की, तो बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार हैं बिहार के। हरियाणा के कौन है? नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, ठीक है। और गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कौन है चीफ मिनिस्टर अभी? तो भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, नो सर इट टेक टाइम, टाइम तो लगेगा ही। देखो भाई, टाइम कोई भी चीज़ है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया देखना है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको कंज्यूम करनी है उसमें टाइम लगेगा ही, वो नॉर्मल सा नेचर का लॉ है, तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आज मैं फर्स्ट क्लास देख रहा हूँ, आपका क्लास माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत, दिल से आभार आपका। जो भी नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, दिल से आभार सभी दोस्तों का, और इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच हिंदी ट्रांसलेटेड नॉवल वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी हिंदी में ट्रांसलेटेड नॉवल है जिसने बुकर प्राइज जो है वो जीता है? ठीक है, कौन सी है जिसने बुकर प्राइज जीता है? तो टूम्ब ऑफ सैंड जो है इसका इंग्लिश नेम है, टूम्ब ऑफ सैंड, रेत के टीले। ठीक है, रेत के टीले बोलेंगे टूम्स को, या फिर ऑप्शन में दिया है रेत समाधि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसकी पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, ये जो अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, 11-12 बजे के करीब करीब मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वहां पे आप सभी दोस्त ऐड होके ले लेना। ठीक है, चलिए कौन सा, हाँ देखो, अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे पास एक जेकेपी की पेड पीडीएफ है मेरे भाई, 59 रुपीज़ उसका प्राइस है। मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ, 59 उसका प्राइस है। जिस किसी को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। इसमें 12 जो है 12 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, JKSSB बेस्ड, और वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, बहुत ही आप कह सकते हैं हेल्पफुल क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। अगर जिस किसी को चाहिए होगी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगी, पर पेड है, 59 रुपीज इसकी प्राइस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एट प्रेजेंट हु अमंग दीज, ये छोड़ दो, ये तो करंट का था, तब हुआ था तब का मालूम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इंडियन म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा डाइड रिसेंटली, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही मास्टर। शिव कुमार शर्मा जो है ये जम्मू कश्मीर के में आएंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में, इसलिए इनका नाम जो है यहाँ पे स्टैटिक जीके में मेंशन है।
तो बताएंगे सभी दोस्त कि शिव कुमार शर्मा जो है मेरे भाई वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे या वो कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लाते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल अयान सही कह रहे हैं आप, अयान की बात भी बिल्कुल सही है मेरे भाई की, बहुत बढ़िया। तो सही इसमें कौन सा आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया, सही आंसर रहेगा संतूर, जो कि सभी बच्चे एक साथ एक लाइन में दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर रहेगा संतूर, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट और नॉट टच बाय सी, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा भारत का राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। समंदर के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य जो है वो नहीं करता है। तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से जैसे मेरे भाई अभी आपके आंसर आ रहे हैं, इसी तरह से एक्यूरेसी के साथ सभी बच्चों के आंसर चाहिए, फिर मजा आएगा। और आप सभी से कहूँगा कि लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता जेकेपी का, हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। और आपका ये मैसेज हमें आना चाहिए कि सर सिलेक्शन हुआ है पढ़ के यहाँ से। ठीक है, तो तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा भी शेयर करता है, महाराष्ट्र भी शेयर करता है, और कर्नाटक जो है ये भी समंदर के साथ इनकी बाउंड्रीज लगती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 27। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट इज इन विच कंट्री। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से किस में है। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही फुर्ती के साथ और तेजी के साथ सभी का आंसर आता हुआ यूक्रेन। बहुत बढ़िया, यूक्रेन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यूक्रेन में ये न्यूक्लियर प्लांट जो है वो स्थित है। ठीक है, किसमें है, यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट स्थित है। जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आप प्ले लिस्ट में, आप यूट्यूब का चैनल खोलिएगा इनॉर्मस लर्निंग, प्ले लिस्ट खोलिएगा, प्ले लिस्ट में एक सीरीज होगी, उसमें 62 क्लासेस होंगी जेके पुलिस कांस्टेबल की, वो स्पेशल जीके होगी, वो आपके एसएससी जीडी में भी काम आ जाएगी, आर्मी में भी काम आ जाएगी, हर एग्जाम में आ जाएगी। उसके नोट्स एक तो ले लीजिए, और दूसरा एक जेके एसएसबी की क्लास है, ठीक है, वो लाइव चलती है डेली 10 बजे, तो वो भी करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके साथ साथ ये कुछ आपको स्टडी मटेरियल दूंगा थोड़ा सा, ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको बुक भी दूंगा एक दो, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये वाली पीडीएफ और इसके साथ मैं कुछ एडिशनल आपको मटेरियल भी दूंगा, बुक्स होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ओरिजिनल पेपर्स होंगे, तो वो सब अगर एडिशनल पैक लेंगे आप तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला हुआ है मेरे भाई कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ टैक्सी सर्विस। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी टैक्सी सर्विस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देख के ना आप हंस दोगे, हंसोगे, बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस आते थे, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ये ऐसी बात कर दोगे आप। बट मेरे भाई यकीन मानो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब मेरिट जो है वो 90+ जाता है। जब ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना तब मेरिट 90+ टच करता है, ये बात ध्यान रखो। तो बात करेंगे कौन सी नहीं है इनमें, तो मिंत्रा जो है, मिंत्रा एक शॉपिंग ऐप है, मिंत्रा से आप सभी दोस्त जो है वो शॉपिंग वगैरह भी करते होंगे। ठीक है, तो मिंत्रा जो है एक शॉपिंग ऐप है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर में नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी माउंटेन रेंज जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखिए पीडीएफ है ये ना, थोड़ा पुराना पीडीएफ पड़ा हुआ है तो इसकी क्वालिटी भी थोड़ी लो है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 720 पे करके देखिए तो आपको भाई बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, फिर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। 720 या फिर कम से कम 480 पे करें। तो नीलगिरीज, शिवालिक, पीर पंजाल रियासी वाली साइड से निकलते हैं, त्रिकुटा हिल्स भी जम्मू में, शिवालिक हिल्स जम्मू में, और नीलगिरी की बात करेंगे तो नीलगिरी आ जाएंगी कहां पे, तमिलनाडु में। कहां पे आ जाएंगी नीलगिरी हिल्स, तो ये आ जाएगी नीलगिरी हिल्स या आप नीलगिरी रेंज कह सकते हैं, जो कि तमिलनाडु इसके सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए भी इसमें सही रहेगा। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करेंगे 2019 के
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। तो यहाँ पे इन्होंने बात की गई है 370 हटने के बाद कौन सा चेंज जो है वो नहीं आया है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे इन्होंने नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। 370 हटने के बाद कौन सा चेंज नहीं आया है, ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। डोमिसाइल हैज बीन इंट्रोड्यूस, डोमिसाइल इंट्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल ये तो सही है, डोमिसाइल तो इंट्रोड्यूस हो गया। पहले क्या होता था, पहले स्टेट सब्जेक्ट थे, पहले क्या थे, पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ करते थे जिसे राजपसिंदा कहते थे या राजपसिंदा कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला रणवीर पिनल कोड जो है उसको रिप्लेस किया गया आईपीसी से, बिल्कुल किया गया है। आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड जो है, ये इंडियन पिनल कोड भारत का है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनके ऊपर रणवीर पिनल कोड जो है वो अप्लाई होता था, इसको रिप्लेस कर दिया गया, बिल्कुल सही है। एक चीज और आईपीसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बताइए ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये है मेंशन या नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आईपीसी इंडियन पिनल कोड नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन आगे दिया हुआ है स्टेट फ्लैग डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, स्टेट का जो हमारा फ्लैग था, ठीक है, वो अभी स्टेट फ्लैग नहीं रहेगा, अभी ट्राई कलर हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। द लेजिस्लेचर सीज टू एग्जिस्ट, लेजिस्लेचर जो है उसे आप कह सकते हैं कि सीज कर दिया गया या खत्म कर दिया गया, ठीक है, ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा कि जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है चीज़, वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको किसी भाई को कोई डाउट रहता है तो कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिएगा, वहां पर भी आपको मैं कोशिश करूंगा चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। हु अमंग दीज वर नॉट इन द कोर्ट ऑफ अकबर, दिए गए ऑप्शंस में से अकबर की कोर्ट में इनमें से कौन जो है वो नहीं था, दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से अकबर की कोर्ट में कौन नहीं था। तो अबू फजल जो है, ऑप्शन नंबर ए, अबू फजल जो है ये कहाँ था बताएंगे जल्दी से। और अमीर खुसरो कहाँ था, ऑप्शन सी। बिरबल कहाँ था, तो राजा तोदरमल कहाँ था। इन्होंने पूछा नॉट, तो डेफिनेट सी बात है इनमें तीन जो है वो अकबर की कोर्ट के होंगे और एक उनमें नहीं होगा, तो अबू फजल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर सी वालों का आंसर सही होगा। अमीर खुसरो जो है वो किसका था, वो खिलजी की कोर्ट में था। किसकी कोर्ट में था अमीर खुसरो, खिलजी की कोर्ट में था। बहुत बढ़िया, अबू फजल नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। अभी थोड़ा सा जल्दी करेंगे मेरे भाई सभी दोस्त, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, टू बैटल ऑफ टेरेंस वर फाउट बिटवीन, टेरेंस के दो युद्ध जो है ये किस किस के बीच में लड़े गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, हु अमंग दीज हैज नॉट बीन अ रूलर ऑफ कश्मीर, दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से कश्मीर का रूलर जो है वो कौन सा नहीं हुआ है। शाह हमदन, यूसुफ शाह, ठीक है, रिंचन शाह, या फिर ललिता आदित्य। ललिता आदित्य तो जाना माना नाम है, मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल सीरीज जो है वो भी लाने वाला हूं, ठीक है, वो काम अभी चल रहा है उसका, तो वो भी करवाऊंगा, उसमें आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ललिता आदित्य का भी पता चलेगा, ठीक है। तो शाह हमदन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। शाह हमदन जो है ये एक सूफी बंदा था, ठीक है, ये एक सूफीज की कैटेगरी में आता था। बात करेंगे आगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है अस्किनी जो है वो किस नदी का पुराना नाम है। ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं मेरे भाई। उम्मीद करूंगा कि जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनमें से कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं देगा, उनमें से कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा। अस्किनी जो है वो कौन सी नदी का पुराना नाम है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बिल्कुल यही उम्मीद थी आप सभी दोस्तों से, और बिल्कुल उम्मीद पे एकदम खरे उतरे हैं आप सभी दोस्त। तो चेनाब जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेनाब रिवर का पुराना नाम था अस्किनी। बात करेंगे झेलम की, तो झेलम का क्या है, झेलम का भी बता दीजिए जल्दी से, लगे हाथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तलविंदर का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। झेलम का बताएंगे जल्दी दोस्त।
क्योंकि जेलम भी तो करवाई है ना आपको। राबी का पुरुषनी, राबी मैं लिख देता हूं, पुरुषनी, राबी के किनारे, पुरुषनी के किनारे बैटल ऑफ टेन किंग हुआ था, बैटल ऑफ टेन किंग, दशानन युद्ध जिसे कहा जाता है। ठीक है, जेलम का बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाइडेप्स, बतिस्ता, बहुत बढ़िया। या फिर बैथ, बैथ जो है ये कश्मीरी में कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेंगे ना कश्मीरी मेंशन करके या जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो आप बैथ लिखेंगे, अदरवाइज आप बतिस्ता लिखेंगे या फिर हाइडेप्स लिखेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज रिटन दी प्ले मेघदूत, मेघदूत जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, मेघदूत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से। तो मेघदूत जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकदम से स्पीड में सभी दोस्त जो है वो फास्ट फास्ट आंसर देते हुए चलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग दीज ट्रेवलर नेवर केम टू इंडिया, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ट्रेवलर है जो भारत नहीं आया था? अब सुनो, बास्को ड गामा आप सभी को मालूम होगा कि आया है। ठीक है, बास्को ड गामा का मैं उम्मीद करूंगा सभी को मालूम होगा, क्योंकि बास्को ड गामा पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री रास्तों से, ठीक है, अफ्रीका से होते हुए भारत की खोज की थी। ह्यून त्सेंग आपको बता चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये भी आया था, हर्षा के टाइम पीरियड पे आया था, इसने बुक्स लिखी थी, सायू की, फाहिन का भी बताया था आपको इसी के साथ। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो ऑप्शन ए और डी में होना चाहिए, बी और सी में किसी को ना हो। ठीक है, 1498, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब ना आप बच्चे ऐसे कुछ एडिशनल नॉलेज का भी बताते हो ना साथ साथ में, तब ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को भी कुछ नया सीखने को मिलता है। हालांकि चीज़ें मालूम होती भी हैं कुछ, बट याद भूल जाती हैं। अब मेरे को ये याद नहीं आ रहा था, मेरे को इतना तो पता आया किस वर्ष में था, पर याद नहीं आ रहा था। तो 1498 जैसे मैंने देखा तो एकदम क्लिक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आपसे ये बहुत अच्छी बात है आपकी। ठीक है, ऐसे शेयर करता रहा करो ताकि दूसरे बच्चों की भी इसमें हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बिल्कुल सही इसमें आंसर रहने वाला है, जो कि अभी तक भारत, अभी तक क्या, अभी तो वो मर मिट गया होगा, मतलब ये ट्रैवलर था जो नहीं आया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे इंग्लैंड का उस समय। तो क्लेमेंट एटले, याद रखो नाम भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लेमेंट एटले बिल्कुल सही हो जाएगा। ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, कहां के? इंग्लैंड के, या आप कह सकते हैं रूलर थे, सिंपल सा। ठीक है, रूलर कह लीजिए तो अच्छा रहेगा। हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? जल्दी से सभी बच्चे आंसर देते जाएंगे और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, अपनी आज की क्लास की फीस समझ के वीडियो को एक एक लाइक कर देंगे, और इससे जो है हमारे जो नए भाई हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी, उनको भी हेल्प होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट आया है। चर्चिल कॉल्ड महात्मा गांधी हाफ नेक्ड फकीर, संत, हाफ नेक्ड संत कहा गया था। ठीक है, ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डज सत्याग्रह मीन, सत्याग्रह का जो है वो मतलब क्या होता है? सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे सत्याग्रह जो इनके द्वारा चलाए गए हैं। तो सत्याग्रह का मतलब है कि दूसरे को पीड़ा ना दे करके शांति से अपने बातों को रखना। ठीक है, दूसरे को कष्ट ना दे करके अपनी बात को शांति से रखना, अपने मुद्दे को शांति से रखना। तो इनमें ऑप्शन हो जाएगा यूज वायलेंस, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वायलेंस नहीं होती इसमें। रेसिस्ट मेथड भी नहीं है ये। सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस, बिल्कुल नहीं होगा। वेपन ऑफ द वीक, बिल्कुल नहीं होगा। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, हाँ ये बिल्कुल सही है, दूसरों को पेन नहीं देंगे। इट इज नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरों को कष्ट, दूसरों को पीड़ा इसमें नहीं देंगे, और एक नॉन वायलेंस तरीके से बिना हिंसा किए हुए अपना जो बात है, अपना जो मुद्दा है वो रख सकेंगे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वराज पार्टी फॉर्म्ड विद कांग्रेस जो है वो किसने की थी? हु फॉर्म्ड द स्वराजवादी विद इन कांग्रेस? जल्दी से आंसर। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बहुत बढ़िया। 1923 है, 1923 नहीं, 1919 आएगा, 1919 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की नहीं है, जो जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट नहीं हुई है? ठीक है, पैंथर पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, अपनी पार्टी ये तो अभी चल रही है, अभी भी है इसकी थोड़ा बहुत। ठीक है, एकजुट पार्टी ये भी है। तो आम आदमी पार्टी को देख के आप समझ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली से इनकी पार्टी फॉर्म्ड हुई है, और दिल्ली बेस्ड, न्यू दिल्ली जो कि भारत की कैपिटल भी है, उस बेस्ड पे इनकी पार्टी है। ठीक है, ये इलेक्शन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। जल्दी से मेरे को एक चीज का आंसर देंगे आप सभी दोस्त कि दिल्ली जो है, दिल्ली कैपिटल कब बना था? दिल्ली जो है किस वर्ष में इसे राजधानी बनाया गया था, और इससे पहले जो है वो कौन थी राजधानी दिल्ली की? आंसर देंगे जल्दी से। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, और जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं और उनसे तो आपके आंसर आने ही चाहिए। ठीक है, दिल्ली किस वर्ष में बना था और इससे पहले कौन सी थी? बहुत बढ़िया, ये बच्चों के नाम मैं डेली अपनी क्लास में देखता हूँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, और इनके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तलविंदर बच्चा है जो नए जुड़े हैं आई थिंक हमारे साथ, इनका नाम फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं। अरफान भी पहली बार ही जुड़े लग रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। इससे पहले थी कोलकाता, और 2000 बोल रहा हूँ भाई 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था, फिर तब जो है ये कैपिटल जो है ये शिफ्ट की गई थी कलकत्ता टू दिल्ली में। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42, दिए गए ऑप्शंस में से जम्मू कश्मीर का इनमें से कौन जो है वो गवर्नर नहीं रहा है? इनमें 3 जो नाम हैं वो गवर्नर होंगे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, एक जो है वो नहीं होगा। मेरे को हाँ, एन बोरा उम्मीद करूंगा सभी को याद होगा, क्योंकि एन बोरा के रिलेटेड बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, सत्यपाल मलिक आप सभी ने सुना होगा। एसके सिन्हा और जीसी मुर्मू के बीच में आप कंफ्यूज होंगे तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज बच्चे बिल्कुल सही हैं। सी डी को आंसर देने वाले बच्चों को अभी थोड़ी सी मेहनत की ओर जरूरत है। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो है वो गवर्नर नहीं बने हैं। यहां पे गवर्नर की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग हो जाएंगे, ध्यान रखना, गवर्नर अलग है। ठीक है, तो जीसी मुर्मू जो है इनको ये उपाधि जो है अभी तक आप कह सकते हैं नहीं मिली है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा के सीट हैं? इसका आप आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी वहां के सीट सबसे ज्यादा होंगे, बेसिक सा। ठीक है, क्लियर, तो बेसिक सा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा सीट्स भी जो हैं वो लोकसभा के उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ बता दो जल्दी से, इसका किसी बच्चे का गलत ना हो। दिए गए ऑप्शंस में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। यूपी के सीट एक बच्चे ने मेंशन किया है, यूपी के हैं 80, महाराष्ट्र के 48, बंगाल के 42, बिहार के 40, तमिलनाडु के 39। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही। ए के साथ कौन जा रहा है? प्रियम्बल के साथ कौन जा रहा है? भाई तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगा मैं, फाइन लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको मेरे भाई बताया, रणवीर पिनल कोड वाला याद करो, तब मैंने आपको बताया ना आईपीसी के साथ चेंज किया गया इंडियन पिनल कोड के साथ, और मैंने साइड पे ऐसे करके लिखा इधर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं होता। तो फिर गलती क्यों कर रहे हो मेरे भाई? आप 5 मिनट में चीज़ें भूल रहे हो, अभी एग्जाम 1-2 महीने में होगा तो कैसे याद रखोगे? ठीक है, आधा आधा किलो बादाम लो सभी दोस्त जिनको थोड़ा याद नहीं रहता है। ये मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ।
जिनको थोड़ा ऐसा लगता है ना कि मेरे को चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, वो डेली 4-5 बादाम खाया करो पानी में भिगो के, और उसके साथ साथ रिवीजन किया करो। एक क्लास की कम से कम 2-3 रिवीजन करोगे तो फिर जाके चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। मैं खुद खाता हूँ भाई, आपको क्यों बोलना, मैं खुद खाता हूँ, मेरे को भी नहीं याद होता। चलो अगली क्लास पे चलते हैं। रिवीजन करनी पड़ेगी जीके जीएस की, तभी चीज़ें याद होगी। मैं खुद नोट्स बनाता हूँ तभी आपको पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। ये जीके जीएस है ही ऐसी चीज़, इसको ये बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। चलो जी, चलो 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 आ जाओ। रूल ऑफ क्लर्जी जो है उसे क्या कहा जाता है? रूल ऑफ क्लर्जी जो है उसे क्या कहा जाता है? रूल ऑफ क्लर्जी, द रूल ऑफ क्लर्जी इज डिफाइंड एज, रूल ऑफ क्लर्जी को कहा जाता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी में क्या होता है कि किसी भी भगवान के नाम पे जो रूल किया जाता है, ठीक है, जो प्रीस्ट में होता है, स्पेशली ये प्रीस्ट जो होते हैं चर्च के, ठीक है, वो करते हैं। तो प्रीस्ट जो कि भगवान के नाम पे रूल करते हैं उन्हें कहा जाता है, वो आते हैं थियोक्रेसी के अंडर, ठीक है। तो रूल ऑफ क्लर्जी जो है वो क्या कहा जाएगा? थियोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त एकदम से कि प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल। 3 इमरजेंसी लगती हैं। ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये भी इमरजेंसी के अंडर लगता है। एक प्रेसिडेंट रूल लगेगा, एक लगेगा नेशनल इमरजेंसी, और एक लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी मैं करवा तो चुका हूं, उम्मीद करूंगा कि आंसर दे दोगे आप, ठीक है, उम्मीद करूंगा आंसर दे दोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। रूल आर्टिकल नंबर 356 के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब लगता है? जब कोई स्टेट जो है, अगर स्टेट में बहुत दंगे हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, या वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही है, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया, दंगे हो रहे थे, सिक्किम में हो गया, ठीक है, मणिपुर, सिक्किम नहीं मणिपुर में हो रहे थे, ठीक है, वो ट्राइब्स वाले, तो वो हो गई। वो चीज़ें जब ऐसा लगता है ना कि गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रही हैं, जहाँ स्टेट पुलिस जो स्पेशली मेंशन होता है कि स्टेट पुलिस अगर फेल हो गई है उसको कंट्रोल करने में, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। वहां पे फिर आर्मी डिप्लॉय की जाती है, बेल्ट फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं, फिर पुलिस को बोला जाता है कि आप आराम करो, हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो वहां पे लगता है प्रेसिडेंट रूल। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में आती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आती है। ये तीनों के तीन याद रखेंगे, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेशनल, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, सीधा मौत के घाट उतार देना। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का करंट स्पीकर जो है वो कौन है? ओम बिरला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2019 से कंटिन्यू जो है वो ओम बिरला जो है वो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन सिंबल ऑफ टू ए पॉलिटिकल पार्टी इज अलॉटेड बाय वोम। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका अपना अपना एक इलेक्शन सिंबल होता है। जैसे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का है कमल का फूल। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका है हाथ है। फिर आम आदमी पार्टी, उसका झाड़ू है। सभी के अलग अलग होते हैं। तो इनका ये जो सिंबल है, ये इनको कौन एलोकेट करता है? इनका सिंबल इनको कौन एलोकेट करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा इनका सिंबल इनको एलोकेट किया जाता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त मेरे भाई। सभी बच्चे लाइक भी कर दो यार, कितनी बार आपको बोलना पड़ता है, लाइक वगैरह भी कर दिया करो जिन जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है। इससे थोड़ा सा दूसरे बच्चों तक भी क्लास जो है वो पहुंच पाती है, जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, ठीक है। जो न्यू बच्चे होंगे उन तक भी क्लास पहुंच जाएगी अगर आप लाइक वगैरह इसको करेंगे। तो आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस? कमांडर इन चीफ कौन होता है डिफेंस फोर्सेस का? डिफेंस फोर्सेस में नेवी, एयर फोर्स, आर्मी ये सब आएंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है ये होता है कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेस। जल्दी से मेरे को बताएंगे कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हमारे जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? और वाइस प्रेसिडेंट का भी अगर आप बता दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का बताएंगे, प्रेसिडेंट, और साथ साथ में अगर जो कोई वाइस प्रेसिडेंट का भी बता देगा तो 4 चांद लग जाएंगे क्लास में।
द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है एक। मुर्मू नहीं, खाली मुर्मू नहीं बोलना है, द्रौपदी मुर्मू बोलना, पूरा नाम बोलो, द्रौपदी, ठीक है। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश धनखड़, बहुत बढ़िया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट 2024 के हैं जगदीश धनखड़, और 2024 की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है, नो लाइक नो शेयर। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना होता, आप घबराओ मत। कंपटीशन है, मैं मानता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। लाइक वगैरह कर दिया करो यार, अच्छा होता है हमारे लिए भी। आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, वो टेंशन मत लो। जो बाकी के बच्चे हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा ना, उनकी आप टेंशन मत लो। आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी पेड पीडीएफ है ना 59 रुपीज़ वाली, अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, उसमें 20 क्वेश्चन आए थे जीके के, ठीक है। 20 क्वेश्चन जीके के आए थे, और 16 क्वेश्चंस जो हैं 16 तक, इवन की दूसरी क्लासेस से भी ऐड करूंगा ना अपनी से, तो 20 में से 19 क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे, ठीक है। 19 क्वेश्चन उसमें से कराए हुए थे, और पीडीएफ से सीधे सीधे सोचो 20 में से 16 क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे थे। अब आप समझ जाओ कि आपको किस तरह की तैयारी जो है वो मैं करवा रहा हूं। बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि विश्वास बनाए रखो, जुड़े रहो लास्ट तक, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप खुद देखोगे कि हाँ यार, ये चीज़ें पढ़ी थी, और सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो बनते हुए हमें दिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो। ये सेक्टर डी उठा लो, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा, सेट डी उठाओ, उसके जीके के क्वेश्चंस देखो, वो पीडीएफ के साथ मैच कर लो, सारा आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर? फर्स्ट टाइम आई ज्वाइन योर लेक्चर एंड विदाउट बटरिंग आई फाइंड योर मटेरियल अप टू मार्क्स। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो कितने क्वेश्चन बच गए हमारे? अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है। 10 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद जो है हम अपनी क्लास जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अब जो कुछ आपका बचेगा। तो बात करते हैं कि इनमें से कौन सा पास जो है वो लद्दाख में नहीं आता। इनमें से कौन सा पास जो है वो लद्दाख से नहीं गुजरता? तो सीधा सीधा रोहतांग दिख रहा है। रोहतांग आप सभी ने बहुत बार नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में चला जाता है जैसे सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बताएंगे जल्दी से आंसर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ नहीं लगता है? नहीं लगता है, वो कौन से हैं? बहुत बढ़िया, रियासी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रियासी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रियासी जो है ये बीच में है थोड़ा, ठीक है ना। रियासी के आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इस वजह से रियासी बच जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही आंसर। आ जाओ भाई 53 पे। हु अमंग दीज क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैव नॉट प्लेड इन आईपीएल? इंडियन प्रीमियम लीग जो होती है, ठीक है, उसमें आईपीएल में कौन सा इनमें ऑप्शन है जो प्लेयर नहीं खेला है या नहीं गया है आईपीएल में? उमरान मलिक, ये तो आप सभी दोस्त जानते होंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। एकदम फास्ट बॉल फेंकते हैं कि अगले बंदे से कहीं से तो खेल ही नहीं जाती। परवेज रसूल, अब्दुल समद, बहुत बढ़िया। और आंसर रहेगा, ठीक है, ईयान देव सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। ईयान देव सिंह जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर चलो कॉफी पीते हैं। पिएंगे पिएंगे भाई। जो बच्चा सिलेक्ट होके आएगा ना मेरे पास, उसको कॉफी क्या, उसको ट्रीट दूंगा जबरदस्त वाली, ठीक है, मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन देखो 54 क्वेश्चन नंबर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 95 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या आज हम 100 टच कर पाएंगे? एक छोटा सा सपना है कि लाइव में 100 हो जाएं। क्या हम टच कर पाएंगे? लीव मत करना, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, 100 हो लेने दो, उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। 100 तक रुक जाना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा एक। चलो चलो, छोड़ना मत, ठीक है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? 98, दो और चाहिए, बहुत बढ़िया। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? शिव खोड़ी जो है वो क्या रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है? बताएंगे जल्दी से। दूसरा ऑप्शन है नंगली साहिब, क्या पुंछ में आता है? ठीक है।
देखो जब ना ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो ना, तो याद रखो अगर दो ऑप्शन आपके सही हो पा रहे हैं, तीसरे का आपको नहीं भी पता, तो सीधा ऑल ऑफ दीज पे चले जाओ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, दो ऑप्शन तो एक क्वेश्चन में आंसर होंगे नहीं, ठीक है ना, दो ऑप्शन एक क्वेश्चन में आंसर होंगे नहीं, तो सीधा सीधा ऑल ऑफ दीज पे चले जाने का। तो शिव खोड़ी जो है ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, नंगली साहिब गुरुद्वारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और जियारत ऑफ शाह फरीद बगदादी बगदादी, ठीक है, तो ये किश्तवाड़ में आती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी दोस्त। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री सीट्स डिड दी erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव? जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के कितने सीट हैं? जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के कितने सीट्स हैं? बिल्कुल होगा मेरे सभी भाई, बहुत अच्छा, आप सभी मेहनत करते रहो, जो क्लासें पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो, और एडिशनल चीज़ें भी जो थोड़ी बहुत ही देता हूँ, जो हमारी पीडीएफ रहते हैं उनको भी पढ़ो। लिख के दे सकता हूँ कि जेके पुलिस फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पार्लियामेंट्री सीट्स कितने हैं जम्मू कश्मीर के, जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त, आंसर देंगे 5, 7, 6 या फिर 4? बहुत बढ़िया, कितने हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड? ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, किसी भाई का आंसर गलत ना हो, उम्मीद करूंगा। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, उम्मीद करूंगा किसी भाई का आंसर गलत ना हो, कि ब्लैक सॉइल जो है वो किस स्टेट में पाई जाती है? आंसर देंगे राजस्थान, गुजरात, झारखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। ब्लैक सॉइल जो है ये पाई जाती है पेनिनसुलर एरिया पे। यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है वहाँ पे हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो वहाँ का लावा बाहर निकला है, ठीक है, मैग्मा बाहर निकल के लावा में जब वो जम चुका था तो वो ब्लैक हो गया था, उस वजह से जो है ब्लैक सॉइल वहाँ की हो चुकी है। एंड यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, दिल से आभार आप सभी दोस्तों को। 102 की लाइव वाचिंग हमारी चल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, ठीक है। एक छोटा सा सपना था, पूरा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो आ जाइए जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है? नहीं है, तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र अगर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे महाराष्ट्र के आसपास के जो एरिया हैं, स्टेट हैं, वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए यूजफुल है? ब्लैक सॉइल किसके लिए यूजफुल है? यहाँ पे कॉटन जो है वो प्रचुर मात्रा में आप कह सकते हैं उगता है, और कॉटन की बहुत अच्छी फसल यहाँ पे बनती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल कॉटन उगता है और बहुत अच्छी फसल कॉटन की यहाँ पे बनती है, सबसे बेस्ट कॉटन रहता है यहाँ पे। हाँ, मिलेट्स होते हैं, अनियन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं मोस्ट बता रहा हूं, टॉप पे कॉटन जो है वो रहेगा। आ जाओ अगली क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे कुछ, हाँ ये बस इतने ही क्वेश्चन बचे हैं अभी, ठीक है, 60 पर हम खत्म कर देंगे अपनी आज की क्लास। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? दिए गए ऑप्शंस में से रबी क्रॉप जो है वो कौन सी है? एक होती है रबी, एक होती है खरीफ, जो कि दो पूछी जाती हैं, एक और होती है मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से, तीसरी कौन सी होती है? एक और भी होती है। तो रबी क्रॉप में कौन सी आती है? रबी में आती है गेहूं, बीट, ठीक है। तो बीट के टाइम पीरियड पे आप लोग देख लीजिए कि बीट के टाइम पे कौन सी, हाँ जेद होती है, ठीक है, जेद। तो बीट के टाइम पीरियड पे दूसरी कौन सी फसल जो है वो उगती है? मिलेट, राइस, कॉटन या फिर ग्राम? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो रबी के टाइम पीरियड पे कौन सी क्रॉप आएगी? ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ मेरे भाई जल्दी से। कौन से रॉक्स के टाइप हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं? कौन से रॉक टाइप हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं? आंसर देंगे सभी दोस्त जल्दी से, किस रॉक के टाइप में मिनरल होते हैं? मेटामॉर्फिक में, इग्नीशियस पे, सेडिमेंट्री पे, या फिर इनमें से कोई भी रॉक में नहीं होते हैं? तो आंसर सही रहेगा सेडिमेंट्री, ऑप्शन नंबर सी वाले भाई, बहुत बढ़िया। बसीम, अनुदेवी चौधरी, इरशाद, सादिक, ठीक है,
तलविंदर, शहबाज, बहुत बढ़िया, रॉयल, यासिर, BMW ट्रिक, ओके, इनाम, मुराद अली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप सभी दोस्त। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लिखूं मैं हिंदी में, चूना पत्थर। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में अच्छी राइटिंग है मेरी। इंग्लिश का तो पता नहीं क्या ही लिखता हूँ, कौन सी फारसी लिखता हूँ मैं। तो लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है, ठीक है, चूना पत्थर यूज होता है किसमें, सीमेंटेड फैक्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस ओरिजिनल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन चनाब रिवर। दिए गए में से कोई एक है जो कि चनाब रिवर पे नहीं आता है। दिए गए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो चनाब रिवर में नहीं आता है, वो कौन सा है, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त, ठीक है। हाँ सुनो सुनो सुनो, देखो एक चीज सुन लो मेरी, मैं आपको बताता हूं जेकेपी के रिलेटेड स्पेशल चीज सुनो। एक हमारी 62 क्लास की जेके सीरीज की जीके की क्लास चली हुई है, उसको कोई मत छोड़ो। उसमें जीके आपका इस लेवल का है कि आप ऑलमोस्ट जीडी और 10th लेवल के एचसीएम तक के आप आराम से कर लोगे। दूसरा नंबर, एक जेके एसएसबी पुलिस करके प्लेलिस्ट होगी, एक वो पकड़ लो, उसकी क्लासेस अभी चल रही हैं, इस प्लेलिस्ट की क्लासेस चल रही हैं, इस पे सभी क्वेश्चन करो। और ओरिजिनल पेपर की एक सीरीज है, जेकेपी के ओरिजिनल पेपर की एक सीरीज है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी ये सब, ये प्लेलिस्ट सेव करके रख लो, ठीक है। ओरिजिनल पेपर की ये 3 सीरीज जो है ना, ये कर लो। मैं कह रहा हूं अगर आप फिर बोलोगे ना कि हाँ सर जीके में प्रॉब्लम आया या जीके समझ नहीं आया, तो फिर बात करना। और इसके साथ एक हमारा पीडीएफ है, ठीक है, एक हमारा पीडीएफ है 59 रुपीज़ का है, पेड है भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत पेड होना भी चाहिए। तो ये पेड है, इसके साथ साथ मैं आपको बुक्स भी दे दूंगा, ओरिजिनल पेपर भी दे दूंगा, ठीक है, और भी स्टडी मटेरियल जो मेरे पास होगा जेएंडके की जीके के रिलेटेड वो भी दे दूंगा। मैं कहता हूं आप इतना सा पढ़ लो तो जेके पुलिस का एग्जाम अगर आपको चुटकियों में ना लगे करने वाला तो बात करना, बहुत बेसिक रहेगा। आप सभी, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो 70-80% आप इसमें से करके आ जाएंगे अगर आप इतना सा फॉलो करते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग की बात है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ ना कुछ वजह है, थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जा रहा है, बट यकीन रखो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपके सिलेबस से पहले, आपके सॉरी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस जो है वो आपके पास होगा सारा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो बात कर लेंगे लास्ट की। तो लास्ट क्वेश्चन जो था इसका क्या आंसर रहेगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है ये किस पे आ जाएगा, ये जेलम रिवर पे आ जाएगा। किशन गंगा प्रोजेक्ट किस पे आ जाएगा, जेलम रिवर पे आ जाएगा। तो किशन गंगा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे भाइयों ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर की भी आपको एक एक क्लास करवाता हूं वीक में एक बार, बाकी जो है बाकी प्रैक्टिस पेपर की क्लासेस हमारी चलती हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी दोस्तों का, ठीक है। आप सभी जुड़े हैं, इतना विश्वास दिखाया मेरे ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और उम्मीद करूंगा कि जो बाकी की क्लासेस हुआ करेंगी हमारी उसमें भी आप जुड़ेंगे और इसी तरह से हमें प्यार भी दिखाएंगे अपनी बाकी क्लासेस पे, और आपको सिलेक्शन तक जो लेके जाने का सफ़र है उसमें हम आपके साथ होंगे। तो किसी भाई को कोई डाउट वगैरह बचा हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज हम जो है अपनी हाँ जेलम में, जेलम की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी आ जाएगी तो उसमें मेन जो है वो मेन यही रहेगा, ठीक है। अगर हाँ डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके सिवा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो नंबर लिख लो 8899522815। ये नंबर है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी। और व्हाट्सएप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहां पे आप सभी दोस्त जुड़ जाना। करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा, करंट अफेयर ऑन दी वे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स मैं ढूंढ रहा हूं, तो करंट अफेयर भी जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, फिर से बहुत बहुत आभार आपका जाते जाते करना चाहूँगा। आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और हो सकेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलेंगे कल फिर से मेरे भाई, तैयार रहना नई क्लास के लिए। तब तक के लिए दो इजाज़त मेरे को। जय हिंद,
जय भारत।